हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन क्या होता है और पेंशन गणना करने के नियम क्या होते हैं। पेंशन किसे कहते हैं? जब एक कर्मचारी द्वारा कंपनी में कार्य किया जाता है तो कार्य करने के बाद जब उसका कार्यकाल या कार्य अवधि समाप्त हो जाते हैं, या कहने का मतलब जो कर्मचारी है उसका रिटायर हो जाता है, कार्य अवधि समाप्त हो जाने के बाद जब उसका रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद जो प्रति माह जो उसको पैसा मिलता है कंपनी की तरफ से, उसे ही पेंशन कहा जाता है। एक तरफ से कहेंगे कि कह सकते हैं कि जो पेंशन है वो एक कर्मचारी का बुढ़ापा का सहारा होता है। आइए देखते हैं पेंशन की गणना करने के क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले पेंशन। अब पेंशन दो तरह से मतलब इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक तो मासिक तरह से मासिक प्राप्त कर सकते हैं पेंशन, और दूसरा है कि एक मुश्त मतलब लमसम, एक मुश्त एक साथ बहुत सारे पेंशन की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। अब पेंशन की जो मासिक है मतलब जो मासिक पेंशन होते हैं जो प्रति माह प्राप्त करते हैं, उस पेंशन की जो राशि है वो सभी कर्मचारी के लिए कर योग्य होते हैं। मतलब जो प्रति माह पेंशन पाते हैं, या कर्मचारी मान लीजिए प्रति माह पेंशन लेता है, तो वह पेंशन कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, हर एक कर्मचारी के लिए वह कर योग्य होगा। अब जो एकमुश्त पेंशन होते हैं, वो एकमुश्त पेंशन का मतलब क्या है कि जो एक साथ लमसम राशि, भारी भरकम राशि प्राप्त करते हैं पेंशन का, उसे एकमुश्त पेंशन कहते हैं। अब एकमुश्त पेंशन की गणना कैसे करेंगे? उसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो सरकारी कर्मचारी के लिए क्या होता है और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए क्या होता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो यदि एकमुश्त पेंशन प्राप्त करता है या एकमुश्त पेंशन की राशि निकलते हैं, तो उसके लिए सारा पेंशन की राशि कर मुक्त हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाते हैं, टैक्स फ्री हो जाते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके लिए एकमुश्त राशि पेंशन का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। और जो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके लिए कर लगता है, टैक्स लगता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि यदि वह ग्रेच्युटी प्राप्त करता है, मतलब जो गैर सरकारी कर्मचारी है इसके अंतर्गत यदि कोई गैर सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहा हो, उसको देखते हैं कि ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर्मचारी, और देखते हैं कि इधर यहाँ पे प्राप्त यदि नहीं होता है, कोई कर्मचारी यदि ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तो उसके लिए पेंशन का जो टोटल राशि रहेगा उस राशि का 1/3 भाग कर मुक्त हो जाएगा, छूट हो जाएगा, बाकी जितना रहेगा उसके लिए टैक्स लग जाएगा। और जो जिसको ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हो रहा है, उस कर्मचारी की जो पेंशन है, पेंशन की कुल राशि का 1/2 भाग मतलब पेंशन की जो राशि जाएगा उसका पूरा पूरा आधा भाग पूरा कर मुक्त हो जाएगा, बाकी आधा भाग टैक्स लग जाएगा। और जो यहाँ पे गैर सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत जिसको यहाँ पे ग्रेच्युटी मिल रहा था, उसके लिए क्या था रूल कि एक जो पेंशन की राशि है उस पेंशन की राशि का 1/3 भाग कर मुक्त हो जाएगा, बाकी कर योग्य हो जाएगा। आइए देखते हैं पेंशन की गणना करने के क्या नियम है। एक उदाहरण के लिए, जैसे मिस्टर एक्स एक कंपनी में 12,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है। मिस्टर एक्स जो है एक कंपनी में 12,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, और गत वर्ष में उसने अपनी पेंशन का 2/3 भाग एकमुश्त करा लिया। मिस्टर एक्स जो था वो कंपनी में एक तो 12,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहा था, और उसका जो पेंशन है वह अपने 2/3 पेंशन को एकमुश्त करा लिया, जिसका राशि उसको प्राप्त हुआ है 7,38,000 रुपये। अब कर मुक्त राशि की गणना कीजिए यदि उसने ग्रेच्युटी प्राप्त की है, और दूसरा है कि यदि उसने ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया है। हम लोगों को अभी ग्रेच्युटी पेंशन की गणना करना है। दो कंडीशन है, एक यदि वो ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तब कैसे पेंशन की गणना होगा, और यदि उसने ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया तब पेंशन की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं कि यदि वह ये नंबर ग्रेच्युटी प्राप्त करता है, तो ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तो कैसे करेंगे, उसका रूल क्या है। ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना पेंशन उसने प्राप्त किया। उसने प्राप्त किया अपने पेंशन का 2/3 भाग प्राप्त किया है, 2/3 भाग प्राप्त किया है, जिसकी राशि कितना है 7,38,000 रुपये उसने
पेंशन का एक मुश्त प्राप्त किया है। अब दूसरा है कि अब 7,38,000 उसको प्राप्त हुआ है 2/3 भाग, तो उसका कुल पेंशन कितना था वो उसको निकालेंगे सबसे पहले। तो कुल पेंशन बराबर 7,38,000 रुपए जो है कि उसका 2/3 भाग है, तो इसी को जस्ट पलट देना है तो उसका कुल पेंशन निकल जाएगा जो कि 11,06,000 रुपए 11,07,000 रुपए बन रहा है, 11,07,000 रुपए बन रहा है। जैसे उसका राशि था 7,38,000 इंटू 3/2, तो 11,07,000 रुपए बन रहा है इसका पूरा कुल पेंशन। अब इस कुल पेंशन में से उसको छूट मिलेगा। अब कंडीशन क्या था कि उसने ग्रेच्युटी प्राप्त करना है। नियम क्या था उसमें कि ग्रेच्युटी यदि प्राप्त करता है तो उसका 1/3 भाग कर मुक्त होता है। तो कुल पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होता है, तो कुल पेंशन हमारे पास था कितना 11,07,000 रुपए कुल पेंशन है। अब इसमें से 1/3 भाग यहाँ पे कर मुक्त हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 3,69,000 रुपए कर मुक्त हो जाएगा। 3,69,000 रुपए कर मुक्त राशि यहाँ पे मिल गया है। तो फिर से समझिए यहाँ पे कि वो जो पेंशन प्राप्त किया, अपना पेंशन का 2/3 भाग प्राप्त किया 7,38,000 रुपए। अब उसका कुल पेंशन कितना अपने को अभी नहीं पता है, तो उस कुल पेंशन को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी को पलट देंगे कि 2/3 भाग प्राप्त किया है तो 3/2 भाग करेंगे यहाँ पे 7,38,000 का, तो निकल जाएगा कुल पेंशन यहाँ पे 11,07,000 रुपए। अब कुल पेंशन 11,07,000 रुपए निकल गया है, तो अब देखेंगे कितना कर मुक्त होता है। तो कर मुक्त राशि को ज्ञात करने के लिए उसका नियम देखना पड़ेगा कि वो ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन ए नंबर में था कि वो ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहा है, तो ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहा है तो कुल पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होता है। तो कुल पेंशन था 11,07,000, उसका 1/3 भाग कर दिया तो 3,69,000 यहाँ पे कर मुक्त राशि निकल गया। कर मुक्त पेंशन की राशि यहाँ पे निकल गया है, कर मुक्त पेंशन की राशि निकल गया है। अब बी नंबर देखते हैं कि उसने ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया है। अब यदि वो ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं करता है तब का केस क्या होता है। ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया है उसने, यदि उसने ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया तब क्या होगा, बस यहीं पे चेंज होगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3 भाग कर मुक्त हो रहा था, लेकिन वहां पे 1/2 भाग हो जाएगा। जस्ट इसी में देख लेते हैं अभी। यहाँ पे अपने पेंशन का 2/3 भाग उसने प्राप्त किया था 7,38,000 रुपए। अब कुल पेंशन ज्ञात करने के लिए 7,80,000 के 3/2 करेंगे, हो गया ये कुल पेंशन हो गया। अब तीसरा हो जाएगा क्या कि कितना भाग कर मुक्त होगा, तो कुल पेंशन का उसका नियम क्या था कि उसने ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया। ग्रेच्युटी प्राप्त यदि नहीं करता है तो उसको पूरा आधा भाग कर मुक्त हो जाता है कुल पेंशन का। तो कुल पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त होगा। कुल पेंशन था कितना अपना 11,07,000 रुपए कुल पेंशन है, इसका 1/2 भाग कर मुक्त हो जाएगा। तो 11,07,000 का आधा भाग कर मुक्त हो जाएगा कि 5,53,500 रुपए, 5,53,500 रुपए, 5,53,500 रुपए यहाँ पे कर मुक्त पेंशन हो जाएगा। कर मुक्त पेंशन की राशि यहाँ पे निकल गया। तो आपने देखा है कि यहाँ पे जब ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तब क्या होता है, यहाँ पे 1/3 भाग कर मुक्त होता है कुल पेंशन का। अब यदि ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं करता है तो यहाँ पे 1/2 भाग हो जाता है। बस एक ही में अंतर है, यहाँ पे बाकी दोनों तो सेम ही है। अब देखिए कि पेंशन प्रति माह प्राप्त करने से और एक मुश्त दोनों एक साथ प्राप्त करने से कैसा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स एक कंपनी से 31 जुलाई 2019 को सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि रिटायर हुआ है 31 जुलाई 2019 को, और उन्होंने 31 दिसंबर यानी कि
31 दिसंबर 2019 तक 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त किया। फिर उन्होंने 1 जनवरी 2020 को पेंशन के 70% भाग के लिए 7 लाख रुपए एकमुश्त पेंशन के रूप में प्राप्त कर लिए और उन्होंने अवकाश ग्रहण करने के समय 50,000 रुपए ग्रेच्युटी भी प्राप्त की। कर्मयोग्य पेंशन की गणना ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि प्रति माह जो पेंशन है उसकी कर्मयोग्य राशि कैसे गणना करते हैं। तो प्रति माह पेंशन की गणना, प्रति माह पेंशन की गणना, तो सबसे पहले उसने रिटायर कब हुआ है, 31 जुलाई 2019 को रिटायर हो गया, वो नौकरी से हट गया। उसके बाद जैसे नौकरी से हटा कब, 31 जुलाई को, तो जुलाई महीना खत्म, जुलाई के बाद अगस्त महीना से 1 अगस्त से वह पेंशन पाना शुरू कर दिया, पेंशन पाना शुरू कर दिया है। कब, 1 अगस्त से लेकर के फिर दिसंबर में एकमुश्त 6,000 रुपए पेंशन प्राप्त किया दिसंबर तक। तो अगस्त से दिसंबर तक 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त किया है। तो अगस्त से दिसंबर तक 5 महीना उसने पेंशन प्राप्त किया है। तो 5×6 का 30,000 रुपए उसने पेंशन ली है। फिर उसने 1 जनवरी 2020 को 70% भाग के लिए एकमुश्त करा लिया है। तो उसका 1 जनवरी से 31 मार्च तक 70% एकमुश्त करा लिया। तो बचा जो 30% है उसके लिए गणना करेंगे अभी। तो 6,000 इंटू 30% इंटू 3 माह के लिए, क्योंकि जनवरी से 31 मार्च तक 3 माह होता है, तो इसका हो जाएगा 5,400 रुपए। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 35,400 रुपए प्रति माह पेंशन का करोग्य राशि, पेंशन की करोग्य राशि, पेंशन की करोग्य राशि प्रति माह वाला। अब जो एकमुश्त करा लिया 7 लाख रुपए 70% जो है उसका गणना हो जाएगा एकमुश्त पेंशन की गणना। एकमुश्त पेंशन की गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कितना परसेंट उसने प्राप्त किया है। तो 70% भाग उसने एकमुश्त करा लिया जो है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए उसने एकमुश्त करा लिए हैं, एकमुश्त करा लिया है। और जो 30% बचा है उसका, मतलब 70% भाग जो एकमुश्त करा लिया है, तो उसका कुल कितना पेंशन था, उसका कुल पेंशन बराबर 7 लाख इंटू 100/70, 1,10,00,000 टोटल उसका पेंशन था, जिसमें से 70% एकमुश्त करा लिया। अब यहाँ व्यक्ति जो है कि 50,000 रुपए ग्रेच्युटी भी प्राप्त किया है। तो उसका रूल क्या था कि यदि कोई ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तब उसका 1/3 भाग कर मुक्त होता है कुल पेंशन का, कुल पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होता है। तो कुल पेंशन यहाँ पे 10 लाख रुपए है, इसका 1/3 भाग कर मुक्त हो जाएगा, 10 लाख का 1/3 भाग कर मुक्त हो जाएगा, यानी कि 3,33,333 रुपए यहाँ पे कर मुक्त हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। पेंशन का राशि यहाँ पे कर मुक्त हुआ 3,33,000 रुपए। अब यहाँ पे करोग्य पेंशन की गणना करने के लिए जो पेंशन यहाँ पे एकमुश्त प्राप्त की है उसमें से कर मुक्त पेंशन को घटाना पड़ेगा। तो 7 लाख रुपए उसने प्राप्त किया था, इसमें से घटाएंगे कर मुक्त जो 3,33,333 रुपए, तो यहाँ पे निकल जाएगा करोग्य पेंशन। करोग्य पेंशन था इसका 7 लाख, यहाँ पे माइनस हुआ, तो 3,66,667 रुपए यहाँ पे इसका करोग्य पेंशन हो जाएगा, करोग्य पेंशन।
तो यहाँ पे सबसे पहला क्या था कि प्रति माह जब पेंशन प्राप्त करता है तब होता है कि वो जब रिटायर होता है, रिटायर के बाद देखते हैं कितना महीने तक पेंशन प्राप्त किया, तो 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहा था। और वहाँ जुलाई से रिटायर हुआ, तो जुलाई के बाद अगस्त से लेकर के वहाँ दिसंबर तक के पेंशन 5 माह का प्राप्त किया 30,000 रुपये। उसके बाद जनवरी से 31 मार्च तक जो 70% जो एकमुश्त करा लिया, तो और जो बचा 30% उसका 3 महीना, जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का यहाँ पे पेंशन 5,400 हुआ। टोटल यहाँ पे कर हो गया है 35,400 रुपया जब पेंशन प्रति माह प्राप्त कर रहा होता है। और जब एकमुश्त पेंशन प्राप्त किया है तब हो जाएगा कि देखेंगे उसने कितना पेंशन प्राप्त किया है, तो 70% प्राप्त किया है, एकमुश्त प्राप्त किया 7 लाख रुपए। और जो 7 लाख प्राप्त किया है और अपने को पता नहीं है कि उसका टोटल पेंशन था कितने का, कितना बना था उसका पेंशन, तो 7 लाख का ही जस्ट पलट देंगे। 70% मतलब होता है 70/100, तो इसी को पलट देना, यहाँ पे 100/70 करें, टोटल पेंशन की यहाँ पे निकल जाएगा 10 लाख रुपए था पेंशन टोटल। अब एक रूल क्या था कि उसका कितना कर मुक्त होगा, यदि वो ग्रेचुइटी प्राप्त करता है, यहाँ पे ग्रेचुइटी प्राप्त किया मिस्टर एक्स, अब ग्रेचुइटी प्राप्त करता है तो उसका 1/3 भाग कर मुक्त हो जाता है कुल पेंशन का। तो यहाँ पे 1/3 भाग 10 लाख का निकल गया 3,33,333 जो कि कर मुक्त हो गया है। अब कर मुक्त हुआ है 3,33,333, लेकिन करोगे कितना होगा, जितना उसको एकमुश्त प्राप्त हुआ है जो उसमें से माइनस करके कर मुक्त राशि, तो निकल जाएगा लास्ट में 3,66,667 रुपए करोग्य पेंशन। यहाँ पे निकल गया उसका करोग्य पेंशन 3,66,667।